नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, ग्रहों की स्थिति जो इस समय गोचर में बन रही है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि 2026 की शुरुआत जब से हुई है तब से ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। बैक टू बैक ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया जो है इस समय विषम परिस्थितियों का सामना कर रही है, जिसमें युद्ध जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से 2026 में काम कर रहा है। युद्ध ने पूरी दुनिया को इस समय डिस्टर्ब कर रखा है। एनर्जी क्राइसिस की स्थिति जो है पूरी दुनिया में इस समय बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है ये पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर रही है और पूरी दुनिया में जो स्थितियां हैं वो आपको बखूबी पता हैं और निकट भविष्य में इसके अभी तुरंत बंद होने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है जिससे जो है तुरंत युद्ध रुक सके। ये युद्ध और प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल के बाद से जो गोचर की स्थिति बदली है इसके बाद से जो है कंडीशन ज़्यादा टिपिकल दिखाई दे रही है। हमने अभी कल के वीडियो में चर्चा की थी कि 10 तारीख के बाद से और 25 तारीख तक का जो समय है ये बहुत ही सेंसिटिव है। कारण क्या कि मंगल मीन राशि में हैं और शनि भी मीन राशि में हैं और ये दोनों क्लोज कंजंक्शन में होंगे, जिसकी वजह से ये टाइम बहुत सेंसिटिव होगा। अगर ये समय ठीक ठाक ढंग से निकल जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये समय ठीक से निकल गया तो समझिए कि हम एक बहुत टिपिकल टाइम को क्रॉस कर गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, यानी ये जो टाइम फ्रेम है, ये टिपिकल टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। अभी पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की बात चल रही है और एनर्जी क्राइसिस है भी। तेल का संकट और एलपीजी का संकट दुनिया झेल रही है, लेकिन इससे भी बड़ा एक संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक्चुअली वो जो संकट है वो है उर्वरक का संकट, यूरिया का संकट। एक्चुअली जो रॉ मटेरियल्स हैं वो वहीं से आते हैं और तेल और गैस का संकट तो फिर भी युद्ध के साथ समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। लेकिन जो खाद्यान्न का संकट पैदा होगा, यानी उर्वरक का संकट पैदा होगा, वो दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है। क्योंकि जब जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तब तब समस्या बनती है। 1973-74 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी। इजराइल और खाड़ी देशों के बीच में युद्ध की परिस्थितियां बनी थीं और उसके कुछ ही समय के बाद पूरी दुनिया ने खाद्यान्न संकट को झेला था और ऐसी ही स्थिति फिर बन रही है। इस समय जो है अभी तो आपको वर्तमान में एलपीजी और एनर्जी क्राइसिस दिख रही है, ऑयल का संकट दिख रहा है, लेकिन ये युद्ध समाप्त होने के बाद भी ये एक ऐसा संकट है जो अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, लगभग साल, सवा साल, 1.5 साल का समय लगेगा। यानी 2027 हम मान लें, 2027 आते आते आप देखिएगा कि इस तरह की परिस्थिति का जन्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूरिया का स्टॉक की एक सीमा है, उससे ज़्यादा वो स्टॉक नहीं कर सकते हैं और किसानों को खेती करने के लिए उर्वरक की आवश्यकता है ही। बिना उर्वरक के अच्छी खेती हो ही नहीं सकती है। प्राकृतिक खाद का अगर ये प्रयोग करते हैं तो प्राकृतिक खाद से इतना खेती नहीं हो पाएगी कि इससे जो है पूरी दुनिया का पेट भर जाए।
तो भारत तो फिर भी चलिए कृषि प्रधान देश है, कुछ कैसे भी करके कुछ मैनेज कर लेगा। हालांकि भारत की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारत में स्थितियां उतनी ज़्यादा खराब नहीं होने पाएंगी। लेकिन दुनिया के और देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। आने वाले 1-1.5 सालों के आसपास, यानी 1 साल से ऊपर मान लीजिए, 1 साल के बाद वो परिस्थितियां जन्म लेंगी जिससे पूरी दुनिया में भूखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। अन्न का संकट पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली स्टेट ऑफ हॉर्मूज के सामान्य होने में भी ये युद्ध भले ही कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन उसको सामान्य होने में भी बहुत समय लगेगा। और अभी आप देख रहे हैं, अभी तो युद्ध चल ही रहा है। उसके बाद अभी जो स्थिति बनी है, अभी जो मंगल का ट्रांजिट हुआ है, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन जो मीन राशि में बना है, हमने चर्चा की है कि अभी देखिएगा कि जो युद्ध के हालात हैं वो समुद्री इलाकों में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई दिक्कत हो सकती है, वहाँ कोई बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और जिससे एक बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। आपदा मतलब एक संकट आ सकता है। वहाँ पर कई सी वाटर प्लांट है, इलेक्ट्रिक प्लांट है और कई तरह की जो है वहाँ पर सारी सप्लाई वहीं से होती है। तो उस सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी डिस्टरबेंस अभी दिखाई दे रही है। तो ये जो समय है वो बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने भी संसद में इसका जिक्र किया था। उन्होंने भी उर्वरक संकट पर अपनी चिंता जताई है। ये वास्तव में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि आने वाले समय में एक बड़ा संकट उर्वरक का दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। तो जो ये समय है ये बड़ा टिपिकल है। अभी गुरु जो है वो 2 जून से कर्क राशि में संचरण करने जा रहे हैं, यानी इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। अभी गुरु जो है मिथुन राशि में हैं और 2 जून को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। गुरु इस समय अतिचारी हैं और हमने बताया था कि गुरु जो है वो जीव कारक तत्व हैं और जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तब तब दुनिया में हाहाकार जरूर मचता है। इस बार गुरु जो अतिचारी हैं वो 2032-33 तक अतिचारी रहेंगे और इस बीच आप देख ही रहे हैं पूरी दुनिया के हालात क्या बन चुके हैं। तो गुरु के जैसे ही कर्क राशि में एंट्री के साथ ही आप देखिएगा कि इस तरह की न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी। खाद्यान्न संकट की चर्चा चारों तरफ शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। गुरु कर्क राशि में लगभग अक्टूबर तक रहेंगे, जून से अक्टूबर तक। तो इस बीच जो है ऐसी स्थितियां बनेंगी। हालांकि युद्ध में तो कमी आएगी ज़रूर। जो गुरु के कर्क राशि में जाने से गुरु चूँकि उच्च के हो जाएंगे तो इससे जो है पूरी दुनिया में युद्ध में तो रुकाव आएगा, एक पाज आएगा, लेकिन खाद्यान्न संकट लोगों को परेशान करेगा। यूरिया की समस्या जो है वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। इसलिए ये जो समय है इसमें आप बहुत धैर्य से काम लें। हम बार बार इस बात की चर्चा वीडियो में करते रहते हैं कि कैश अपने पास रखिए, कुछ खाद्यान्न का स्टोरेज 4-6 महीने का एक्स्ट्रा आप अपने पास ज़रूर रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन 2-4-6 महीने का इकट्ठा आप ज़रूर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की सेंसिटिविटी क्रिएट होने वाली है और इससे समस्या पूरी दुनिया में पैदा होगी। भारत तो फिर भी कुछ हद तक इसको बैलेंस कर लेगा, भारत कृषि प्रधान देश है। तो ऐसी स्थितियां भारत में बनेंगी तो यहाँ भी, लेकिन वो उतनी टिपिकल यहाँ नहीं होंगी। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।